हेलो एवरीवन। तो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है इंग्लिश का उसके आंसर्स में बहुत ही ऑथेंटिक आंसर्स हैं और ये आंसर्स मैं आपको बताने वाली हूँ। सारे 150 क्वेश्चंस के आंसर्स तो नहीं हैं, बट बहुत सारे आंसर्स आपको इसमें करेक्ट मिलेंगे। सो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट सिर्फ मैं आंसर्स टिक कर रही हूँ, आप आंसर्स चेक करते जाइए। और ये बहुत ही ऑथेंटिक आंसर्स हैं और आपको दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आंसर्स नहीं आ रहे थे या जिनमें डाउट है वो मैंने ऑलरेडी खुद में ही नहीं बताए हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट अस स्टार्ट इट। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ जॉर्ज इलियट? एंड द राइट आंसर इज मैरी एन इवांस। Thomas Babington Macaulay's famous essay on Milton was first published in Edinburgh Review. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। G.B. Shaw's play Arms and the Man is about the war between Bulgaria and Serbia. The character Jack Bathwick appears in John Galsworthy's play Silver Box. Next questions देखिए। John Galsworthy's tragedies are mainly social tragedies. इसका अभी क्लियर नहीं है तो आई एम जस्ट लीविंग दिस। नेक्स्ट देखिए, हुज पोएम इज रिमेंबर्ड बाय एपीजे अब्दुल कलाम? एंड द आंसर इज W.H. Auden. Who translated the major portions of Gandhi's autobiography from Gujarati? That's Mahadev Desai. नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। मुल्कराज आनंद्स नॉवल अनटचेबल covers one day. Then this is again little bit doubtful. Mrs. Dalloway, Virginia Woolf, Septimus suffers from mental problem. Fernhill, देखिए इसके दोनों ही ऑप्शंस में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि जो पोएम है उसमें लाइन लिखी है कि व्हेन आई वाज यंग अंडर दी यंग एंड ईजी, तो उस अकॉर्डिंग तो यूथ होना चाहिए, बट वैसे इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर चाइल्डहुड ही होगा क्योंकि ये चाइल्डहुड मेमोरीज पर ही बेस्ड है। तो लेट्स सी कि फाइनल आंसर की आती है जब उसमें क्या आंसर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। Which religion is not mentioned by E.M. Foster in Passage to India? That's Judaism. According to I.A. Richards, the wasteland puts on record the plight of the whole generation. Then subject discussion at the very beginning of the play is Torvald's promotion to manager of the bank. Then Palamon and Arcite वाली कहानी किसने लिखी है? तो उसका आंसर है द नाइट। मैं फास्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि बहुत बड़ा ना हो जाए ये वीडियो और बहुत सारे आंसर्स हैं जिनको मुझे मार्क करना है, इसलिए आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग इट फास्टर। आप इसे स्लो करके भी देख सकते हैं। एडल्स ऑफ द किंग एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय मेलोरीज मॉर्टेड डी आर्थर। देन चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स पिलग्रिम्स गैदर्ड इन टबार्डन। बिगनिंग ऑफ द नॉवल फेयरवेल टू आर्म्स, डिस्क्रिप्शन है। इसका मोस्ट प्रोबेबली या तो रेवाइंस होगा या फिर माउंटेन्स होगा, दो में से ही एक ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है। तो लेट्स वेट फॉर द PSC's आंसर की। विच रेफरेंस ऑफ द नॉवल ऑफ एलिस वॉकर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? कलर पर्पल, जो मिसमैच्ड है वो है कलर पर्पल। नेक्स्ट देखिए, ड्यूएसा वाला क्वेश्चन है। ये वैसे तो शायद डिलीट होना चाहिए क्योंकि ड्यूएसा जिसको रिप्रेजेंट करती थी वो था रोमन कैथोलिक चर्च, और क्योंकि वो चर्च को रिप्रेजेंट कर रही थी वहाँ पर, बट यहाँ उसमें ऑप्शन ही नहीं है तो इसका भी डाउटफुल है। इसका है एलिटरेटिव पोएम। इसका आंसर देखते हैं। एलिटरेटिव पोएम रिकाउंटिंग अ सीरीज ऑफ ड्रीम्स विच वेकरिंग इंट्रोड्यूस टू कनेक्ट देम, ये पायस द प्लोमैन है इसका। अमिताभ घोष का शैडो लाइन्स फोकसेस ऑन द नरेटर्स फैमिली इन कैलकाटा एंड ढाका। देन जैस्मीन इज सडनली विडोड एट द एज ऑफ 17। नेक्स्ट देखिए, दीज लाइन्स द वन डे पिक्युलरिटी ऑफ हिज नेम, ये नेम से गोगोल उसका जो नाम था उसको पता चल गया था। गोगोल जो अपना नाम है उसके बारे में उसको पता चला कि उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, सो नेम सेक में से। द मैटाफर ऑफ क्लोथ्स, इसका शेक्सपियर है आंसर, अभी नेक्स्ट ऑप्शंस में है, ये शेक्सपियर में से है। एज पर बेकन इन इज ऐसे ऑफ स्टडीज़, तो स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। हु वॉज द फादर ऑफ किंग आर्थर इन ले मॉर्टेड, याद है? उथेर पेन ड्रैगन, इन्होंने मिसप्रिंट किया है कि उथेर पेन ड्रैगन उसका नाम था। नेक्स्ट देखते हैं। इसका मैंने आपको बता ही दिया कि विलियम शेक्सपियर से है, वो क्लॉथ वाला जो मेटाफर लिया गया है। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ ज्यू
मर्चेंट ऑफ वेनिस ये किसी ने शायद ही गलत किया होगा, शाइलॉक। रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, फ्रांसिस बेकन। देन ये साउंड वाला जो है ये वैसे वॉइसलेस होना चाहिए इसका आंसर, बट मुझे क्योंकि श्योर नहीं है तो आई एम नॉट टेलिंग यू द राइट आंसर, वॉइसलेस होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इसका भी आंसर वैसे एजेंटिव नॉर्म्स होना चाहिए, बट बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट इट so I'm not putting any mark on it. Transformational generative grammar is a system of language analysis. The research method where manipulation and control of variables and randomization of sample are basic requirements. वैसे तो experimental research होता है, but case study method में भी variables काम में आते हैं, और but इसका मैं अभी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लगा रही हूँ, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। लेट अस वेट फॉर द आंसर की। सो दिस इज़, ये डाउटफुल है थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स एट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर अ इमीडिएट प्रॉब्लम दैट्स अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका 37वें का आंसर है अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। और इसका आंसर आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी इट्स आंसर, बिकॉज मैंने चेक ही नहीं किया। नेक्स्ट देखते हैं, by which technique a researcher can study visual display. This is PET and MRI. Then coefficient of correlation is a measure of relationship attributed to the following person, that's Carl Pearson. Next देखिए, one time research is also known as longitudinal research. Then data which has already been collected and analyzed, secondary data. Now, who was Raphael? He is an Italian painter. Charles Dickens often incorporates the painful experience of his youth in the city of London. Next question देखिए, which of the following novel by Thomas Hardy is the tragedy of woman? That's Tess of the D'Urberville. Now, when was Lord Tennyson poem Ulysses first appeared? It's 1842. Robert Browning's poem Last Ride Together appeared in 1855. Who introduced rhymed heroic play? That's Dryden. Then who wrote the following lines? This is Nature Methodized. This is Alexander Pope. ठीक है, Nature Methodized. Then what is the time span of Puritan age? 1625 to 1665. व्याभिचारी भावास एंड संचारी भावास आर एक्चुअली ये ड्यूरेबल नहीं होते हैं। संचारी भावास जो होते हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं, बट क्योंकि ऑप्शन में कोई ऐसा बहुत सूटेबल आंसर नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री साइकोलॉजिकल स्टेट्स भी हो सकता है, क्योंकि इट इज़ साइकोलॉजिकल स्टेट लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है, ड्यूरेबल है, दैट आई डोंट नो, क्योंकि ये वाला नहीं हो सकता है ऑफ 40 काइंड्स, क्योंकि ये 33 होते हैं नंबर्स। परमानेंट मूड भी नहीं होते हैं ये, संचारी भावास आर नॉट परमानेंट मूड, क्योंकि 8 भावास होते हैं जो परमानेंट होते हैं। तो बी और सी, तो बी और डी इसका आंसर नहीं है, या तो ए होगा और या फिर सी इसका आंसर होगा। वेट करना होगा हमें फाइनल आंसर की का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्रोध स्थायी भाव इवोक्स रौद्र रसा। ओके, नेक्स्ट पर आ जाइए। द टर्म मेटाफिजिकल वॉज यूज्ड, वेरी इजी इट इज, सैमुअल जॉनसन। देन आनंद वंदर ध्वन्यलोका, जो 3-fold डिविजन ऑफ मीनिंग, जो इमेंसिपेटिंग 3-fold पावर ऑफ वर्ड्स बताता है, अभिधा व्यंजना और लक्षणा। देन बिकेम द अभिधा व्यंजना और लक्षणा। ओके, हु बिकेम जॉन मिल्टन्स असिस्टेंट? इसका मुझे नहीं पता है, वैसे इसका एंड्रयू मार्वल हो सकता है, बट आई डोंट नो, सो आई एम नॉट पुटिंग आंसर हियर। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ट्रेजेडी इवोक्स इन अस पिटी एंड फियर। द टर्म एनेग्नोसिस मीन्स डिस्कवरी, ठीक है, क्रिटिकल डिस्कवरी। देन इसका होगा लायन कब, दुष्यंता sees his son, so his son was playing with lion cub. Which of the following image has not been directly used by Tagore's first song of Gitanjali? That's eyes. वो सारी बाकी सारी images को यूज़ करता है, eyes को नहीं करता है। फ्लूट वो खुद बोलता है, हैंड्स भी है उसमें और वेसल भी है। Who gave the name भारत कोकिला? That's महात्मा गांधी। Then next देखिए, who transposes the heads? That's Padmini. Who utters the following lines? That's Ratna.
जयराज वाइफ, उसकी वाइफ बोलती है उसे कि इस कंडीशन के जिम्मेदार हाँ तुम्हारे पिता सच थे. In Orientalism, Edward Said describes the intellectual tradition of defining and constructing the Orient. Gender, according to Judith Butler, is not biological but formative. इसीलिए इनकी performative जो है performative. Okay. What is the event? So it is an epistemological break with structure. ये starting का ही ऐसे start इसी से होता है. What are the three phases of ये तो सभी को पता है. Feminine, feminist and female phase. In the preface to the life of Samuel Johnson, Boswell says ये इसका आंसर है measure of scorn. Okay, measure of scorn. One of the following chapters does not 67 का देखिए one of exists in the book the life, तो इसका आंसर अभी क्लियर नहीं है, so it is in doubtful condition. Okay, ये अभी पता नहीं है. वैसे इसका आंसर द ब्लैक सी होना चाहिए. Now what is T.S. Eliot's concept of tradition? तो इसका आंसर होगा fusion of past and present. Then complete the following by choosing the relevant phrase from the given options. So it's carpe diem. Next question देखिए. Robinson Crusoe was published in 1719. Then 1719 is the correct answer. The first issue of the Spectator was published in 1711. Dr. Faustus was Rhodes. Shakespearean play does the character Polonius appears in Hamlet. Now who is called abhorred slave? That's Caliban. Ben Jonson's comedy Every Man is Humour was published in 1598. Now which among the following in Dr. Faustus is not among the 7 deadly sins? That's hunger is not among that. The action of mourning becomes Electra mostly. ये वैसे तो लाइब्रेरी, उसका घर, जो इनके घर की लाइब्रेरी है, खून सारे उसी में होते हैं. सो इन और आउटसाइड द मैनन रेजिडेंस, तो मोस्टली जो है पूरा प्ले यहीं पे घूमता है. नेक्स्ट देखिए. से इट इज़ अ कैरेक्टर इन मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा. ये इनका गार्डनर होता है, सर्वेंट होता है. द एक्ट सेकेंड ऑफ लुक बैक इन एंगर टेक्स प्लेस 2 weeks later. The purpose of research is to test a hypothesis. Emily, the works cited page should be arranged as per alphabetical order. Okay, alphabetical order as per the author's last name. So this is the right answer. Okay, this is the right answer. Sorry. Next देखिए. Happy Valley extends more or less from, तो ये थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि इसका आंसर नहीं मिल रहा है. रिसर्च पेपर रिटन एज पर MLA शुड हैव 12 पॉइंट फॉन्ट साइज. नेक्स्ट आंसर्स देखिए. चैप्टर सेकेंड ऑफ एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, तो वो किचन डोर के बाहर खड़ा है. ओके. मिस वॉटसन्स बिग निगर, जिम जो है वो किचन डोर के वहाँ पर था. द फर्स्ट स्टेप टू रिसर्च इज आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Which of the following is not the research objective? To publish unverified data. J.M. Sinch in Riders to the Sea wants to, not sure about this, but de-anglicize Ireland is the most probable answer, though it is not इसका श्योर नहीं है. Which Indian philosophical society? तो ही अटेंडेड वेदांतिक सोसाइटी. और ये जे कृष्णमूर्ति के साथ में इन्होंने बहुत काम किया था और उनसे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे और वेदांतिक सोसाइटी इन्होंने ज्वाइन की थी. द एसे ऑन द रूल ऑफ द रोड A.G. गार्डनर इज अबाउट द जुडिशियस यूज ऑफ लिबर्टी. देन आइडेंटिफाई द राइटर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. दस आई लिव इन द वर्ल्ड. सॉरी, स्पेक्टेटर. ये स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ है और जोसेफ एडिसन ने. देन सन्स एंड लवर्स में मैन वर्सेस नेचर नहीं है. मैं इसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वो जो पॉल है वो अपनी मदर के साथ में जो रिलेशनशिप है. क्रिश्चियनिटी एंड फिजिकलिटी है क्योंकि पॉल का जो रिलेशनशिप इसकी गर्लफ्रेंड के साथ होता है वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है. और विमेन वर्क एंड विमेंस राइट्स हमें देखने को मिलता है जहाँ पे पॉल की क्लारा के साथ में जो रिलेशनशिप रहती है उसमें हमें ये देखने को मिलता है. इन द सेकेंड कमिंग विलियम W.B. Yeats refers to the arrival of Sphinx. Sphinx is the right answer.
द वॉयज टू दिस अकर्स इन बुक 4, जहाँ पे उसे बहुत सारे घोड़े जैसे जीव मिलते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए 93 का। देखिए इसमें कुछ बार बार ऐसा हो रहा है कि पूरा आंसर नहीं होता है, फिर भी मैं टिक कर रही हूँ, तो आप उसको पॉज करके और आंसर चेक करके फिर आप कर सकते हैं। मैं इसलिए फास्ट बना रही हूँ क्योंकि मेरा बैटरी बिल्कुल ख़त्म होने वाला है फ़ोन का, एंड आई एम डूइंग इट फास्टर। और फिर मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बाकी के आंसर्स को ढूंढूं और फिर पोस्ट करूं, इसलिए कुछ लोग बार बार मैसेजेस कर रहे थे कि इसका आंसर क्या होगा, दैट्स वाई आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो। देखिए बोजवेल्स लाइफ 93 का देखिए, डेडिकेटेड टू सर जोशुआ रेनॉल्ड्स। आइडेंटिफाई द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन इफ दिस बी बट अ वेन बिलीफ। ओके, इसको हम नीचे ऑप्शंस में करते हैं। प्रोफेशनल वोकेबलरी इज़ नोन एज जार्गन, इसका आंसर है जार्गन। 97 का देखिए फोनीम इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए या ये टिंटन एबे आंसर है उसका, वो जो लाइंस थी अर्लियर। एंड इफ़ यू वांट टू सी कि क्या क्वेश्चन था तो मैं बता देती हूँ। आइडेंटिफाई द पोएम बी बट अ वेन बिलीफ येट ओ हाउ ऑफ्टन डार्कनेस एंड अमिट द मैनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डिलाइट। ये लाइन्स टिंटन एबे में से ली गई हैं। सो द वेराइटी 98 का देखिए, द वेराइटी ऑफ लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड इन अ सर्टन जोग्राफिकल एरिया दे आर कॉल्ड डायलेक्ट्स। नेक्स्ट देख लीजिए, हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स वॉज नॉट, तो सॉरी हाँ ट्रांजिशन पीरियड। देखिए ट्रांजिशन पीरियड आपका जो रोमांटिक पीरियड से पहले वाला जो टाइम पीरियड था, उसमें ट्रांजिशन पीरियड में कूपर था, ब्लेक था और क्रैब भी था। तो इसका राइट आंसर है एडमंड वेलर। एडमंड वेलर इज़ द राइट आंसर। एक्स इज़ अ टाइप ऑफ, तो इसका मुझे नहीं आता है इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट देख लीजिए, प्राकृत क्या है? प्राकृत इज़ अ काइंड ऑफ अ स्टाइल ऑफ लैंग्वेज। Addison wrote 19 essays in The Spectator and they were all dedicated to Milton's Paradise Lost. Here lies one whose name was written on water. This is John, written water, that's John Keats. Keats इसका आंसर है। Which character in Tom Jones has been described as a warm-hearted, hot-tempered and fox hunting? ये है हमारे स्क्वायर वेस्टर्न। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड नॉट ओ इट्स ओरिजिन टू रोमांटिसिज्म? तो भाई इसका आंसर है नेचुरलिज्म। देन इनटू हाउ मेनी पार्ट्स एस.टी. कोलरिज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज डिवाइडेड? दैट्स 7 पार्ट्स। नाउ इन विच ऑफ दीज वर्क्स डिड पोप अटैक? सो आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट। हु इज शॉक? दैट्स बेलिंडाज लैपडॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉट वॉज द नेम ऑफ जैन बेनियंस स्पिरिचुअल autobiography? That's grace abounding to the chief of sinners. What was the full name of the Pilgrim's Progress? This Pilgrim's Progress from this world to that which is to come. I thought of London spread out in the sun. ये लाइन्स फिलिप लार्किन की विट्स एंड वेडिंग्स में से ली गई हैं। वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवेल्स मिसेस डेलोवी, द इंडिविजुअल साइकी ऑफ कैरेक्टर इज इन्वॉल्व विद सोसाइटी। देखिए व्हाट वाज रॉबर्ट बर्टन्स एलमेंट? तो उसका है हाइपोकॉन्ड्रिया। वो एक्चुअली हाइपोकॉन्ड्रिया का मरीज़ था। द बरियल ऑफ द डेड ऑफ टी.एस. एलियट्स द वेस्टलैंड डील्स विद द थीम ऑफ, इसका नॉट श्योर बट ये मोस्ट प्रोबेबली फियर ऑफ डेथ हो सकता है, बट नॉट श्योर। ओके, दैट्स वाई आई एम नॉट पुटिंग एनी आंसर टू इट। वर्जीनिया वुल्फ्स मॉडर्निस्ट नॉवल मिसेस डेलोवी रेजेस द इशू ऑफ सोशल अप्रूवल। जेम्स जॉयस का पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट, आयरलैंड। देन हु अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू कृष्णमूर्तिज ऐसे व्हाट आर वी सीकिंग? इसका राइट आंसर है वी हैव टू फाइंड आउट द मीन्स ऑफ मटीरियल वेल्थ फॉर ईच अदर। ओके, ये तो ऐसा क्वेश्चन था कि यदि किसी ने उनका कृष्णमूर्ति का व्हाट आर वी सीकिंग नहीं भी पढ़ा है तो भी वो ये आंसर ईजिली लगा सकता था। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग विमेन इज नॉट मैंशनड इन विवेकानंदाज अब मदरलैंड? सो कुंती जो है उन्हें मेंशन नहीं किया गया, बाकी ऊपर तीनों को किया गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये देखिए 119 का, जे कृष्णमूर्ति इज़ नॉट करेक्ट। सो ये बाकी के 3 करेक्ट हैं, इसलिए ये अपने आप ही
इसका राइट आंसर हो जाता है वी विल गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ही डज नॉट से दैट वी विल गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस. देन 120 का देखिए, आइडेंटिफाई द सेज हु कर्सेस शकुंतला, दैट्स दुर्वासा. नाउ दोज गैल्वेनिक शॉक्स ऑफ रिफॉर्मेटरी ज़ील, ये आपका है लेवियाथन. लेवियाथन सी मॉन्स्टर है. नाउ व्हाट वाज द नेम ऑफ डॉक्टर जॉन डन्स ओन फ्यूनरल सर्मन, सो इसका है डेथ्स ड्यूएल. नेक्स्ट देखिए, इन विच कलेक्शन ऑफ पोएम डिड जॉन डन्स पोएम द गुड मॉरो पब्लिश इट्स सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स. व्हाट वाज द नेम ऑफ एंड्रयू मार्वल्स मोस्ट कंटेम्पचुअस वर्क, नॉट श्योर. आपको इनमें से जिनके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, यदि आपको इनके कंफर्म आंसर्स आते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में उन्हें डाल दें. और आप लोग मैं एक नंबर नीचे कमेंट सेक्शन की जगह पर एक नंबर लीव करूँगी. उस नंबर पर आप अपनी कट ऑफ के मार्क्स मुझे भेज सकते हैं, जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि इंग्लिश की कट ऑफ कितनी जा सकती है. आपका कितना ओवरऑल मार्क्स बन रहा है वो आप मुझे उस पर सेंड कर सकते हैं. कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन रिसर्च फॉर, देखिए वैसे तो डेटा एनालिसिस के लिए भी काम में आता है और डेटा कलेक्शन के लिए भी कंप्यूटर काम में आता है. तो इसको हम लोग इस वाले क्वेश्चन को जो है वो डिलीट करवा सकते हैं. अगर सब लोग इसके ऊपर आप लोग लगाएंगे तो निश्चित रूप से ये डिलीट हो जाएगा, क्योंकि डेटा एनालिसिस के लिए भी काम में आता है, डेटा कलेक्शन के लिए भी काम में आता है, इवन क्वेश्चनेयर फ्रेम करने के लिए. और आजकल तो क्वेश्चनेयर्स जो हम लोग इसके थ्रू भी क्वेश्चनेयर्स नॉट इन पर्सन जा करके भी क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम करते हैं. तो बेसिकली वैसे डाटा एनालिसिस इसका आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली, पर इसे डिलीट करवाया जा सकता है. व्हेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट इज़ डिज़ायर्ड वी यूज़ क्वेश्चनेयर. देन नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 124. मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, तो मैं क्वेश्चंस अब पढ़ना अवॉइड करके सिर्फ आंसर्स फटाफट बता देती हूँ. 124 का ऑल ऑफ द अबव. 128 का मोस्ट प्रोबेबली रेटिंग स्केल्स, नॉट श्योर. एब्सलम मैकेटॉफल पब्लिश्ड 1681. हिस्टोरिकल रिसर्च 129 का. अगला देखिए, रैंडम सैम्पलिंग इज़ हेल्पफुल इन, नॉट श्योर. प्रोवाइडिंग ईच एलिमेंट इन द पॉपुलेशन इक्वल प्रोबेबिलिटी. इसका आंसर 130 का आंसर ए है. हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी, 5. फर्डिनेंड डी सोशर्स लिंग्विस्टिक साइन इज सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, जिसे आगे डेरिडा ने फिर कहा कि ये फिर डेरिडा ने एस्टैब्लिश किया, लेकिन इनके अकॉर्डिंग सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पोइटिक्स बाय एलिन शोवल्टर examines Thomas Hardy's The Mayor of Casterbridge. Then I.A. Richards' Principles of Literary Criticism as an Introduction to Literary Formalism. Then Emerson begins his essay Self-Reliance from, इसका आंसर है An Epilogue to Beaumont and Fletcher. This, okay, 36 का आंसर है ये. Then 133 का Arnold is fundamentally concerned with poetry's high density. नेक्स्ट देखिए, विच मोटो डज थ्रू हार्टिली एक्सेप्ट इन द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, दैट्स द गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट. लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम mourns the death of Abraham Lincoln. H.G. Wells was also known as utopian socialist. Following poets belong to the pre-Raphaelite poets is William Morris. Then next देखिए, I shall be telling this with a sigh, ये आपका रोड नॉट टेकन. ना व्हेन बटरफ्लाइज रिनाउंस, इसका देखिए ड्रीम्स. आई शैल बट ड्रिंक द मोरेल, आई टेस्ट अ लिकर नेवर ब्रूड में से है. देन डेथ इज़ द एंड ऑफ लाइफ, वाई शुड लाइफ ऑल लेबर बी, दैट्स लोटस ईटर्स. लास्ट राइट टुगेदर, इसका आंसर सही आंसर है. वो सभी 4 लोगों से कंपेयर करता है, स्टेट्समैन से, सोल्जर्स से, पोइट से और स्कल्प्टर्स से. ओके, ये 4 स्टैंजा हैं अलग अलग. चारों स्टैंजा में एक में वो स्टेट्समैन, एक में सोल्जर, एक में पोइट और एक में स्कल्प्टर से कंपेयर करता है. नेक्स्ट देखिए, सी इज़ काम टुनाइट, दिस इज़ द मोस्ट फेमस लाइन. किसी ने गलत शायद ही किया होगा ये.
ट्रांसफर्ड एपिथेट है, फिगर ऑफ स्पीच, इम्प्लॉयमेंट, होमवर्ड्स, ये आपका ग्रे की एलिजी में से लाइंस हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट इसके अंदर यूज़ हुआ है। एम.एच. एब्राहम की बुक जो है, जो आपको ट्रांसफर्ड एपिथेट के बारे में बताती है, उसके अंदर ये लाइंस मेंशन भी हैं। Then a tragedy gives rise to feelings of pity and fear. This is an instance of catharsis. Dialect is a social variety within single language. Then देखिए the figure of speech used by my daughter is an angel is metaphor. Then tense vowels और relatively long vowels are called diphthongs. तो ये था आपका एनालिसिस। इसमें जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आपको, जो बताए हैं वो बिल्कुल सही हैं। जिन पे जो मुझे श्योर नहीं थे उन पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। उनको अगर चेक करने का मुझे टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली उनको चेक करके एक और वीडियो बना करके और अपलोड कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कॉमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर पुट कीजिए, ताकि ये पता चले कि कट ऑफ कितना जा सकता है। जितने लोग मुझे मैसेज करेंगे उसके हिसाब से मैं एनालिसिस करके और एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।